देखिए जी, आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है और जो यहाँ पर यूट्यूबर्स है, जो मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं, उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मरकज़ी गेट है वहाँ से बाहर किया गया। मरकज़ी गेट को भी क्लियर किया गया और इस वक्त भी जो मीडिया के वर्कर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो पुलिस एहलकारों के साथ बातचीत करने में मसरूफ़ है कि किस तरह जो है उनको अंदर आने की परमिशन जो है वो दी जाए, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो इसीलिए उनको अंदर आने की परमिशन नहीं दी जा रही। तो ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र है जो आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर कबल इमरान खान का जो काफ़िला है वो यहाँ पर आएगा। देखना होगा कि क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गाड़ी है उनको आज अंदर परमिशन दी जाती है या फिर नहीं। लेकिन इस वक्त जी पुलिस एहलकार जो है मीडिया के वर्कर्स को धक्के देकर जो है इनको यहाँ से बाहर कर रहे हैं और ये खारदार तारे भी जो है यहाँ पर लगाई गई है। जो मीडिया के वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पर जो है परमिशन नहीं दी जा रही। तो अब से कुछ ही देर कबल इमरान खान यहाँ पर आएंगे, 2 मुकदमात में जो है उनकी समाअत होगी। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अब्दुल्ला बताइएगा, क्या लग रहा है आपको, आज मामूल से हटकर सिक्योरिटी है यहाँ पर, जो इवन के जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी यहाँ मना कर दिया है? यार सिक्योरिटी होती है, खान साहब आ रहे एक सियासी जमात के सरबराह हैं और वो कहते हैं कि यार उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है और ख़तरात लाहक भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया पुलिस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सिक्योरिटी दे। तो वो सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक है, लेकिन गिरफ्तारी का कोई चांसेस नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार। पीटीआई के सपोर्टर रिपोर्टर ने एक शोशा छोड़ा हुआ है कि आज गिरफ्तारी के खदशात हैं। तो किन मुकदमात में क्या हिकमत अमली अपनाई गई है उनकी जानिब से, किस बेस पर वो कह रहे हैं? देखो, सड़क से तो वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहे कि उनकी ज़मानत खारिज होती है किसी भी केस में, चाहे वो मर्डर का केस हो, मतलब अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस हो या दीगर जो इदारों के ख़िलाफ़ हर्ज़ सराई के केसेस हो, अगर वो कहे कि यार इसकी ज़मानत खारिज होती है, उसको गिरफ़्तार करे, फिर गिरफ़्तारी हो सकती है। लेकिन जो दूसरी साइड से जो कल एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है कि अगर इमरान खान ने अपने इल्ज़ामात, मतलब अगर ये इल्ज़ामात इससे लगाता रहे तो हमारे पास कानूनी चाराजोई का हक़ है, तो उसके लिए फिर मुकदमा होना है, मुकदमे के बाद ही कोई चांसेस बन सकते हैं। सवालात आपके बहुत टफ होते हैं, आज क्या जहन में प्रिपेयर कर क्या है, क्या पूछेंगे खान साहब से? देखो, सहाफ़ियों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है और हर सियासी जमात ये समझती है और रियासत का हर इदारा समझता है कि आप इस तरह रिपोर्टिंग करें जिस तरह हम चाहते हैं। हम वज़ीर दिफ़ा से बहुत मुश्किल सवालात पूछते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से सवालात पूछते हैं। वज़ीर दिफ़ा से मैंने एक सवाल पूछा था जिसको पीटीआई के तमाम लीडरों ने शेयर किया था, उस वक्त उसको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब उनके अपने लीडर से सवाल करो तो फिर वो कहते हैं कि आप नून लीग के वर्कर्स हो, आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हो, आप फ़ौज के टट्टू हो। तो ये एक ऐसी सॉरी टू से सियासी जमातें तमाम हैं, उनके वर्कर्स हैं, लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उसमें अदम बर्दाश्त का बहुत बड़ा अलमिया है और वो आपको कोई लॉजिकल जवाब ही नहीं देते। वो जो जवाब देते आपकी माँ को, बहन को गाली देते हैं, मैं वो अल्फाज जो है ना रिपीट नहीं कर सकता, मेरे ज़ुबान पे नहीं आ सकते। तो उनकी तरबियत ऐसी हुई, एक तो उनमें जो है बर्दाश्त का बड़ा अलमिया है, दूसरा अखलाकियात का बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में। तो चाहिए उनको कि वो तरबियत करें उनकी। आपके बारे में हमने देखा था, बल्कि मुझ पर भी तनकीद हुई, आपके बारे में भी इंतहाई गलीज़ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई, बल्कि आपकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया था। तो इतना बर्दाश्त कहाँ से आता है आप में, क्योंकि हमने देखा कि 3-4 दिन तक वो कैंपेन चलती रही। देखो, एक चीज़ है कि जब से खान साहब की हुकूमत आई है, मुल्क के नामवर सहाफ़ियों को न सिर्फ स्क्रीन से गायब किया गया, जो बाजवा, इमरान और फैज़ का जॉइंट वेंचर था उसके तहत उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसे हुआ कि पाकिस्तान पीटीआई पर तनकीद, फ़ौज पर तनकीद तस्वर होती थी और फ़ौज पर तनकीद पीटीआई पर तनकीद तस्वर होती थी। तो एक जॉइंट वेंचर था जिसको जनरल बाजवा और फैज़ जो है वो सहारा दे रहे थे। एक हाइब्रिड रिजीम थी जो कोलेप्स कर गई। आपने देखा कि उन्होंने बजिंजो साहब के पास 64 वोट थे और पीटीआई के पास 36 वोट थे सेनेट में, लेकिन बजिंजो साहब हार गए और उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा था कि आप क्यों हारे, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ के लोग थे। तो वो जो हाइब्रिड रिजीम थी वो कोलेप्स कर गई। तो सहाफ़ी जो है वो अपना काम करते हैं और वो मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चली, माँ बहन की गालियाँ पड़ी और उन्होंने कहा कि इसके चतरोल कर दो, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी जलसों में आता हूँ, इमरान खान के पेशियों पर आता हूँ और फिर भी सवाल करूँगा जिस तरह मैं नून लीग से सवाल करता हूँ,
जिस तरह मेरे बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा के साथ एक तारीख़ी इंटरव्यू है जिसमें बहुत सख्त सवालात मैंने किए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने मुझे गाली नहीं दी, नून लीग के किसी बंदे ने गाली नहीं दी। तो मैं सवालात करता रहूँगा और PTI का हक़ है, उनकी तरबियत ऐसी हुई है कि वो गालियाँ देते रहेंगे। उस सवाल के बाद कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं आपके? फॉलोअर्स मेरे 300 कम हो गए, लेकिन ये है कि उसी दिन जो इंसानी हकूक़ के वज़ीर रियाज पीरज़ादा, उनसे मैंने एक सवाल किया था। PTI वाले मुझे गालियाँ दे रहे थे कि आप अच्छी सहाफ़त नहीं कर रहे हैं, और जब मैंने रियाज पीरज़ादा का इंटरव्यू किया चलते हुए कि आप इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर हैं और इज़हार राय के हालात बहुत ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने उसे कहा कि सर आप तो इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा मैं जाहिल हूँ। तो जब मैंने इंटरव्यू ट्विटर पे डाली, ज़ाहिर सी बात है TV पे चली है, तो वो PTI के लोगों ने शेयर की और उस पर लिखा कि ये बहुत अच्छा सहाफ़ी है। एक तरफ मुझे गालियाँ दे रहे थे, इनको शॉर्ट ऑफ मेमोरी का सवाब मसला है, तो देते रहे गालियाँ, हम अपना काम करते रहेंगे। और अगर ये समझते हैं कि हमें डराएंगे, हम नहीं डरने वाले हैं और न झुक सकते, ये गालियाँ देते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे और इमरान खान से मज़ीद सख्त सवालात पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, डॉन TV से वाबस्ता है, और तमाम तफसीलात जो है बता रहे थे कि किस तरह उनके ख़िलाफ़ जो है कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, किस तरह उनको जो है गंदी गालियाँ दी, बाज़ाई ज़ुबान इस्तेमाल की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो अब से कुछ देर कबल हमने देखा यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और इमरान खान अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे।